भक्ति रस की पराकाष्ठा गोपी प्रेम में है। यहाँ प्राकृत और कामगंधहीन होता है। श्री चैतन्य चरितामृत की कतिपय कविताएं इस विषय में रागानुगिया भक्ति साधकों के निर्दर्शन स्वरूप है। इस अपूर्व भाव समूह से प्रांगमुख होकर कोई भी रागानुग साधक अपना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता। स्त्री पुरुषगत प्राकृत रस के विप्रलंब में दुख कष्ट का अनुभव कर इसकी हेयता को अप्राकृत विप्रलंब में आरोप कर उससे बचने के लिए कोई संभोग रस का आवाहन ना कर बैठे। इसलिए श्रील भक्तिविनोद जी ने अपने आश्रित जनों को खूब ही सावधान किया है। जो उनके उपदेश का उल्लंघन कर अन्य पथ के पथिक हुए हैं, उनके प्रति हमारा कुछ भी वक्तव्य नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत के कुछ प्यार इस प्रकार से है। आत्म सुख दुखे गोपीर नाहिक विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। अर्थात गोपियों को आत्म सुख दुख की तनिक भी स्पृहा नहीं रहती। उनके सभी व्यवहार केवल कृष्ण को सुखी करने के लिए ही होते हैं। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम त प्रबल। काम का तात्पर्य केवल आत्म संभोग के लिए होता है, किंतु प्रेम में तो कृष्ण सुख की अभिलाषा ही प्रबल होती है। आत्मेंद्रिया प्रतिवांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिया प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपने सुख संभोग की वांछा का नाम काम है और कृष्ण सुख की अभिलाषा को प्रेम कहते हैं। अथवा मैं कृष्ण दास हूं, इस बुद्धि के अनुगत होकर जो सकल वांछाएं होती हैं उसे प्रेम तथा मैं फल का भोक्ता हूं, इस बुद्धि से चालित होकर जिन वांछाओं का उद्गम होता है उसे काम कहते हैं। सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। भोक्ता अपना सर्व त्याग कर कृष्ण का भजन करता है, वह कृष्ण की प्रेम सेवा करता है, केवल कृष्ण के सुख के लिए ही। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भाषकर। अतएव काम और प्रेम में बहुत ही अंतर है। काम बोर अंधकार स्वरूप है तथा प्रेम निर्मल भास्कर स्वरूप है। अतएव गोपी गणेर नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। अतएव गोपियों में काम का गंध तक नहीं है। उनका कृष्ण के साथ संबंध तो केवल कृष्ण को सुख देने के निमित्त होता है। ए देह दर्शन स्पर्श कृष्ण संतोषन, ए लागे करे अंगेर मार्जन भूपन। हमारे देह के दर्शन और स्पर्शन से कृष्ण को आनंद होता है,
ऐसा जानकर गोपियां अपने अंगों का मार्जन और श्रृंगार करती हैं। गोपीगण करेन यवे कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नाही सुख है कोटि गुण। गोपियों के कृष्ण दर्शन में आत्म सुख की वांछा नहीं रहती, तथापि गोपियों के दर्शन से कृष्ण को जितना सुख प्राप्त होता है, उस सुख से कोटि गुना सुख होता है। गोपियों को कृष्ण से दर्शन से ता सवार नाही निज सुख अनुरोध, तथापि बाढ़े सुख पड़िल विरोध। उन्हें अपने सुख की अभिलाषा नहीं रहती, फिर भी उनका सुख उत्तरोत्तर उज्जवल होकर बढ़ता जाता है। कहाँ गोपियां आई थी कृष्ण को सुख देने, यहाँ तो इनका ही सुख कोटि गुण अधिक बढ़ गया, अतः यहाँ विरोध उपस्थित हो जाता है। आमार दर्शने कृष्ण पाइल एत सुख, ए सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंग मुख। अतएव से सुख कृष्ण सुख पोषे, ए हेतु गोपी प्रेम नाही काम दोषे। संशय यहाँ होता है कि गोपियों को भी जब कृष्ण दर्शन से सुख होता है, तब गोपी प्रेम को भी काम क्यों ना कहा जाए। यहाँ ग्रंथकार इस संशय का छेदन करते हुए कहते हैं कि यहाँ ऐसे संशय की संभावना नहीं, क्योंकि उनके अंगों के दर्शन से कृष्ण को इतना आनंद हुआ है। इससे मन ही मन सुख अनुभव कर उनका बदन कमल आनंद से विकसित हो जाता है। यहाँ गोपियों के मन का भाव ऐसा होता है, हमें आनंदित देखकर कृष्ण अधिक सुखी होते हैं, इसलिए हमें अधिकतर प्रफुल्ल रहना चाहिए। अतः गोपी सुख कृष्ण सुख का पोषक है। अतएव गोपी प्रेम में आत्म सुख वांछा रूप काम दोष नहीं है। प्रीति विषयानंदे तदाश्रयानंद, ताहा नहीं निज सुख वांछार संबंध। प्रीति के विषय कृष्ण हैं, उनका आनंद ही उनकी प्रीति के आश्रय गोपियों का आनंद है। इस प्रकार आनंद समृद्धि में गोपियों के आत्म सुख की वांछा से संबंध नहीं है। सखीर सब भात्र एक अकथ्य कथन, कृष्ण सह निज लीलाए नाही सखीर मन। सखियों की एक अकथनीय बात यह है कि उनको कृष्ण के साथ स्वयं लीला करने में आनंद नहीं आता। उन्हें तो श्री कृष्ण के साथ श्रीमती राधा की लीला कराकर ही अपूर्व सुख प्राप्त होता है। सहज गोपीर प्रेम नहे अप्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्य तार नाही काम नाम। गोपियों का प्रेम सहज अर्थात स्वाभाविक होता है। उनका प्रेम प्राकृत काम नहीं है। उसमें काम क्रीड़ा का कुछ सम्य रहने के कारण उसका नाम काम भी है। निजर इंद्रियां सुख हेतु कामेर तात्पर्य, कृष्ण सुख तात्पर्य
गोपी भाव वरय। अपने सुख की अभिलाषा ही काम का तात्पर्य होता है, पर गोपी भाव में केवल कृष्ण सुख की ही अभिलाषा होती है। अतः गोपी भाव ही श्रेष्ठ है। निजेन इंद्रिय सुख वांछा नाही गोपीकार, कृष्णे सुखे दीते करे संगम विहार। गोपियों में अपने सुख की अभिलाषा नहीं होती। उनका कृष्ण के साथ मिलन और विहार तो कृष्ण के सुख के लिए ही होता है। से गोपी भाव अमृते यार लोभ है, वेद धर्म त्याजी से कृष्ण के भजय। रागानुग मार्गे तार भजे जय जन, से जन पाए ब्रजे ब्रजेर नंदन। गोपियों का कृष्ण के प्रति जो स्वाभाविक राग होता है, उस गोपी भावामृत के लिए जिसे लोभ होता है, वह वेद धर्म को त्याग कर रागानुगा मार्ग से कृष्ण का भजन कर ब्रज में ब्रजेर नंदनंदन को प्राप्त करता है। नागने आपन दुख सबे बांछे तार सुख, तार सुख आमार तात्पर्य, मोरे यदि दिया सुख तार हैल महासुख, से दुख मोर सुख वरय। गोपियां अपने सुख दुख की गणना नहीं करती। उन्हें कृष्ण सुख की कामना के अतिरिक्त अपने लिए स्वतंत्र सुख की कामना नहीं होती। एक गोपी कहती है, मैं अपने दुखों का विचार नहीं करती, मैं तो सर्वदा उनके ही सुखों की अभिलाषा करती हूँ। उनका सुख ही मुझे एकमात्र इष्ट है। यदि मुझे दुख देने से उन्हें महासुख हो, तो वही दुख मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ सुख है। निज सुखे माने लाभ, पड़ोक तार सिरे बाज, कृष्णेर मात्र चाहे संतोष। जो निज सुख में ही अपने को कृतार्थ समझता है, उनके सिर पर वज्रपात हो, अर्थात उसका सर्वनाश हो। वह तो प्राकृत संभोग परायण सहजिया अभक्त हो पड़ता है। मुझे तो एकमात्र कृष्ण को आनंद हो, यही चाहिए।